कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। देव कुटुंबकम, सारी बस्ता ही मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। जब मैंने सारी बस्ता को अपना परिवार माना है, इसलिए सारे परिवारों ने मुझे भी अपना सदस्य माना है। सारा खेल ऐसा ही चलता है, टिट फॉर टैट जैसे को। मैं यदि अपना मानूंगा तो तुम मुझे अपना मानोगे, बोलो हाँ या ना है। और मैं तुम्हें अपनाने को राजी ना रहूं तो तुम मुझे क्या अपनाओगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मैं नजर फेरता रहूं और वो जबरदस्ती नजर मिलाने की कोशिश करे और अपनाने की कोशिश करे, ऐसा नहीं होता है। जहां उपेक्षा होती है वहां तो हमारा पालतू कुत्ता भी हमसे मुंह फेर लेता है, वो भी हमारे पास नहीं आता है क्योंकि उसकी उपेक्षा हो गई। वो भी प्रेम प्यार दुलार चाहता है, इसलिए मालिक के आते ही दुम हिलाने लगता है, बिल्कुल प्रेम से उसके पास पहुंच जाता है और मालिक भी हाथ फेरता है, बड़ा खुश हो जाता है। विचार करिए, ये सृष्टि ऐसी ही चलती है। जिससे प्रेम करो वो तुम्हारे लिए सर्वस्व निछावर कर देगा, और जिससे घृणा करोगे वो तुमसे सर्वस्व छीन लेगा। इसलिए प्रेम करिए, ज्यादा करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए। हर चीज में कटौती हो, हर चीज में कमी हो, लेकिन प्रेम में जरा भी कमी, प्रेम में जरा भी कमी नहीं। भोजन कम पड़ जाए ना और प्रेम से आप खिला रहे हो तो एक रोटी में डकार आ सकती है, और प्रेम ना हो, प्रेम ना हो तो आप कहोगे कि जब इन घर में था नहीं तो खाने के लिए काहे के लिए बुलाया था, है अपमान करने के लिए, ऐसा कह सकते हो आप। लेकिन प्रेम होता है तो कहते क्या तकलीफ है, दो रोटियां है ना, अपन एक एक आधी आधी रोटी खा लेते हैं, सब कुछ हो जाएगा। ये प्रेम में संभव है, और प्रेम नहीं होता है तो लगता है कि सब मैं निपटा दूं। सत्वेषु मैत्री, पहला ही सूत्र है, पहली ही भावना है, सभी जीवों से मैत्री भाव। और सभी जीवों से मैत्री भाव, इसका अर्थ है एकेंद्रीय से लेकर के सैनी पंचेंद्रीय तक समस्त जीवों से मैत्री भाव, छोटे से लेकर के बड़े जीवों तक सभी जीवों से मैत्री भाव, अपनों से लेकर के परायों तक सभी जीवों से मैत्री भाव। एक भी जीव छूटना नहीं चाहिए। भगवान महावीर स्वामी यदि अहिंसा की बात करते हैं तो वो अहिंसा की चर्चा सिर्फ इतनी नहीं है कि हिंसा करने से पाप लगता है इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए, यदि हिंसा करने से पाप लगता है इसलिए हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, ऐसी बात भगवान महावीर स्वामी ने कही है तो बहुत हल्की बात है, इस बात में कोई दम नहीं है। पाप के डर से तुम हिंसा नहीं कर रहे हो, नरक के भय से तुम हिंसा नहीं कर रहे हो। भगवान महावीर स्वामी कहते, भय से यदि तुमने पाप छोड़ा तो पाप नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में तो पाप चल ही रहा है। भयाद कारेषु ना प्रवर्तते। भगवान अभिनंदन नाथ स्वामी की स्तुति करते हुए आचार्य समंतवत स्वामी कहते, भयाद कारेषु ना प्रवर्तते। व्यक्ति आकार में प्रवृत्ति इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वह डरा हुआ है। हिंसा तो करना चाहता है लेकिन उसे पता है मारने का परिणाम जेल है,
इसलिए वो हिंसा नहीं करता। झूठ तो वो बोलना चाहता है, लेकिन उसे पता है झूठ का परिणाम अविश्वास है। आज यदि मेरा झूठ पकड़ा गया फिर कभी कोई विश्वास नहीं करेगा। चोरी तो करना चाहता है, लेकिन चोरी का अंजाम उसे पता है। कुशील का सेवन तो वह करना चाहता है, अपने आचरण में हीन तो होना चाहता, लेकिन उसे पता है कि इसका परिणाम क्या है। भयाद कार्येषु न प्रवर्तते, भय के कारण से अकार्यों में प्रवृत्ति नहीं है। तो इसलिए हिंसा करने से पाप लगता है, इसलिए हिंसा नहीं करना चाहिए। इस कारण से तुमने हिंसा का त्याग करके अहिंसा को स्वीकार कर रखा है, तो तुम्हारी अहिंसा अभी पूरी अहिंसा नहीं है, ऐसा भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं। तो अहिंसा क्या है इसे समझो। सभी जीवों को अपनी तरह मानना ये अहिंसा है। सभी जीवों को अपनी तरह मान करके उन्हें नहीं मारना यह अहिंसा है। जैसा कष्ट मुझे होता है वैसा ही कष्ट उन्हें होता है। उनके कष्ट को स्वयं रियलाइज करके उनकी हिंसा नहीं करना यह अहिंसा है। यह अहिंसा है। जैसे मैं मरना नहीं चाहता हूं वैसे ये भी मरना नहीं चाहते, ऐसा बोध करके उन पर दया करना, इसका नाम अहिंसा है। तो ये अहिंसा की डेफिनेशन है। छोटा सा छोटा जीव भी मरना नहीं चाहता। जब वो मरना नहीं चाहता तो मैं भी मरना नहीं चाहता। जब मैं मरना नहीं चाहता तो फिर मुझे उसे मारने का अधिकार नहीं है। मैंने उस जीव में भी अपनी ही तरह आत्मा को देखा है, इसलिए अब मैं उस जीव की हिंसा नहीं करता हूं। ये भगवान महावीर स्वामी का अहिंसा धर्म है, अहिंसा दर्शन है। पाप के कारण से हिंसा नहीं कर रहे हो तो तुम तो सिर्फ जेल जाने से बचने के चक्कर में पाप नहीं कर रहे हो, अन्यथा तुम्हारे मन में तो पाप भरा ही है। तुम तो अभी चाहते हो कि बस मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, लेकिन लोक लाज बस तुम बचे हुए हो, अन्यथा तुम्हारे भीतर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों पाप बिल्कुल जिंदा फन फैलाए बैठे हैं। लेकिन डर है समाज का, डर है कानून का, डर है सरकार का, इस कारण से तुम नहीं कर रहे हो। कर्म से कौन भयभीत है? कोई नहीं डरता कर्म से, कानून से डर के बैठे हो, इसलिए तुम पाप नहीं कर रहे हो। अन्यथा पाप तो भीतर जिंदा है। भीतर का पाप भाव नष्ट हो तब जाकर के अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये हमारे भीतर प्रकट होंगे। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, सत्वेषु मैत्रीम, सभी जीवों से मैत्री भाव। मैत्री का मतलब दोस्ती नहीं है। मैत्री का मतलब दोस्ती नहीं है। दोस्ती तो चुनिंदा लोगों से होती है, सबसे नहीं हो सकती। चुनिंदा लोग जिनसे हमारा मन मिल गया, हमने उससे दोस्ती कर ली, ये दोस्ती हो गई। लेकिन मैत्री और दोस्ती में सो मैनी डिफरेंस। मैत्री का मतलब है किसी से शत्रुता का नहीं होना। किसी से शत्रुता का, इस संसार में किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं है, इसी कारण से सत्वेषु मैत्री, मेरी सभी से मित्रता है। लेकिन दोस्ती तो मैंने 4-6 लोगों से कर रखी है, जिनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना होता है। वे मेरे दोस्त हैं। जो दोस्त हैं वो कल दुश्मन हो सकते हैं। जब दुश्मन हो जाएंगे तो उनके दोस्त दिखने लगेंगे। क्या दोस्त के दोस्त नहीं दिखते, दुश्मन के ही दोस्त दिखते हैं। किसके? आप इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अच्छे से समझ सकते हो। कल की तारीख तक
नीतीश कुमार भाजपा को गाली देते थे। आज नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं, तो अब वो कांग्रेस और लालू जी को गाली देते हैं। कल तक उनके दोष नहीं थे, आज यहां आते ही दोष दिखने लगे। कल वहां थे तो यहां दोष दिखाई दे रहे थे। यही हो रहा है, नहीं हो रहा है। राजनीति में समझ जाओगे, जो लोग पार्टी परिवर्तित करके कांग्रेस से भाजपा में, भाजपा से कांग्रेस में जा रहे हैं, कल तक जिसे गाली देते थे आज गीत गा रहे हैं, कल जिनके गीत गाते थे आज उन्हें गालियां दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त था तो दोस्त नहीं दिखते थे, अब दुश्मन है तो दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। वो 1760 खामियां गिना सकता है। और ऐसा क्यों होता है? ये इन आंखों की वजह से। ये आंखें दुनिया को देखती हैं, खुद को नहीं देख पाती। दुनिया को बोलो, दुनिया को देखती है, खुद को नहीं देख पाती। पूरे शरीर को देख लेंगी लेकिन खुद को नहीं देख पाएंगी। खुद को देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है या दूसरे की आंख की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि जो दोस्त होता है वो अपने खेमे में होता है, तो इन आंखों को उसके दोस्त दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही वह सामने वाले के खेमे में जाता है कि उसके दोस्त दिखाई देने लग जाते। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, दोस्ती बहुत हल्की चीज है और मैत्री बहुत बड़ी चीज। मैत्री समष्टि से होती है और दोस्ती किसी व्यक्ति से होती है। जो एक में उलझा करके रखे वो दोस्ती, और जो सबका बना करके रखे वह मैत्री है। और यहां पर आचार्य अमित गति स्वामी कहते हैं, सत्वेषु मैत्रीम। क्या कहते हैं? सत्वेषु मैत्रीम। सभी जीवों से प्रेम करो, और यह प्रेम भाव सभी के मन में, सभी जीवों के प्रति अखंड रूप से होना चाहिए। तो आज इस भीम सिंह की हवेली में, जहां पर शादी और विवाह होते हैं, वहां पर मैं ज्ञान और वैराग्य की चर्चा कर रहा हूं। वहां पर त्याग और चारित्र की चर्चा कर रहा हूं। वहां पर मैं प्रेम और प्यार की चर्चा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस हवेली से जितने लोग फेरे लेकर के जाएं, जितने लोग फेरे लेकर के जाएं, उनके घेरे में कभी घृणा का भाव ना आए, आसपास प्रेम ही फेरा लेता रहे। प्रेम का घेरा आपके साथ रहे तो आपका जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सांसारिक जीवन सुखद और श्रेष्ठ होगा। क्योंकि ग्रस्त जीवन में प्रेम है तो सुख है, प्रेम नहीं है तो दुख है। इसलिए परिवार के सभी लोग पैसा कमाएं ना कमाएं, लेकिन सब परिवार के सभी लोग मिलकर के प्रेम को कमाएं, प्रेम को बढ़ाएं, ताकि आपका पारिवारिक सांसारिक जीवन सुखमय हो। यही भावना में भाता हूं। तो साथियों, आचार्य अमित गति स्वामी की एक कारिका का प्रथम शब्द कहें, उस पर मैंने आज चर्चा की है। आने वाले समय में इसी प्रकार की चर्चा, इसी ग्रंथ को आधार बना करके मैं करता रहूंगा। आप सबसे कहना है कि छोटे से प्रवास पर मैं झालावाड़ आया हूं। कोई बड़ा, आप यदि इस प्रवास में मुझे अपने भीतर प्रवेश देंगे तो 4 दिन का प्रवास भी मेरे प्रवेश के कारण बहुत बड़ा प्रवास हो जाएगा। प्रवेश भीतर देना पड़ेगा।
4 दिन। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, एक घड़ी आधी में पुनियाद मिनट तुलसी संगत साधु की। साधुओं की संगति से कटे कोटि अपराध। जो हमने करोड़ों पाप और अपराध कर रखे हैं, वो साधुओं के क्षण भर के संपर्क से भस्मीभूत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए 4 दिन बहुत है। 4 दिन लाभ लेने वालों के लिए, नहीं लेने वालों के लिए 4 महीने भी। माना कि जिंदगी है 4 दिन की, माना कि जिंदगी है 4 दिन की, पर बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी, पर बहुत होते हैं यारो 4 दिन। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। 4 ही दिन तो लाए हैं, जिंदगी 4 दिन की ही है। इसलिए बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, तुम्हें ये ना लगे कि सिर्फ 4 दिन ही मिले हैं। जो मिला है उसका आनंद लेना, तो 4 दिन भी अच्छे लगेंगे। अन्यथा यार अपन से गलती हो गई, फालतू में अपन ने 4 दिन में हामी भर दी, पहले से ही बोल देते नहीं गुरुदेव आपको तो 8 दिन के लिए रहना ही पड़ता, तो अपने आप गुरुदेव झालरा पाटन में कहते कि ठीक मुकेश 8 दिन का कार्यक्रम हो जाता। लेकिन अब तो सब कुछ निश्चित हो गया, गलती अपने से ही हो गई। मैं भी थोड़ा सोच में रह गया कि दिवाली के सीजन पर लोग आएंगे या नहीं आएंगे, परंतु ये दिवाली का सीजन नहीं, ये तो दिल वालों का सीजन बन गया है, और लोग तो यहाँ पर पूरा झालावाड़ उपस्थित हो गया है। इसलिए ऐसा फील मत करो, जो मिलता है उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। तो साथियों, सत्वेषु मैत्रीम, इस पंक्ति को, इस शब्द को याद रखो। सभी जीवों से मैत्री भाव, और शुरुआत करो घर से। शुरुआत करो। आप अपने घर में कितने लोग रहते हो? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।